Good morning, students. I am Nika Sharma from Layar Public School, बीकानेर, your हिंदी टीचर। आज हम कक्षा 7वीं हिंदी पाठमाला उन्मेष का पाठ 8 परीक्षा इसका एनिमेटेड वीडियो देखेंगे। अपने पिछली क्लास में हमने चैप्टर को अच्छे से रीड कर लिया था। हमने समझ लिया था कि चैप्टर में क्या हमें समझाया जा रहा है। तो अब हम इस एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से एक बार चैप्टर का रिवीजन करते हैं और उसके बाद में हम प्रश्नोत्तर की पीडीएफ को रीड करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं, देखते हैं एनिमेटेड वीडियो और समझते हैं। परीक्षा। सुजान सिंह देवगढ़ रियासत के दीवान थे। सुजान सिंह देवगढ़ रियासत के दीवान थे। वे बहुत कर्तव्य परायण एवं उदार हृदय थे। उन्होंने अपने उत्तरदायित्व को बखूबी निभाया था। वे नहीं चाहते थे कि बुढ़ापे के कारण उनके जीवन भर की नेकनामी पर किसी तरह की आंच आए। इसलिए उन्होंने अपने पद से उनके जीवन भर की नेकनामी पर किसी तरह की आंच आए, इसलिए उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र देने का प्रस्ताव राजा के सामने रखा। राजा की नजर में दीवान सुजान सिंह बहुत नीति कुशल, कर्तव्यनिष्ठ व कर्मठ व्यक्ति थे। अतः सेवा निवृत्ति से पूर्व उन्होंने राज्य के लिए नया दीवान चुनने का उत्तरदायित्व दीवान सुजान सिंह को सौंपा। अखबार में दीवान पद के लिए प्रकाशित नई तरह के विज्ञापन को पढ़कर देश के हर कोने से उम्मीदवार आए। इस विज्ञापन में कहा गया था कि 1 महीने तक उम्मीदवारों को परखा जाएगा और जो उम्मीदवार इस परीक्षा में खरा उतरेगा वही नया दीवान होगा। इस विज्ञापन के लिए किसी प्रकार की शैक्षिक योग्यता का प्रतिबंध न था। हाँ, उत्तम स्वास्थ्य को उम्मीदवारी के लिए अनिवार्य बताया गया था। सुजान सिंह ने सभी उम्मीदवारों के आदर सत्कार का अच्छा प्रबंध किया था। हर उम्मीदवार अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाने में जुटा हुआ था। जिससे बात करो वही सदाचार का पुजारी और नम्रता का देवता दिखाई देता था। लेकिन पारखी सुजान सिंह अच्छी तरह परख रहे थे कि इन बगुलों में हंस कहाँ छुपा है। एक दिन उम्मीदवारों ने हॉकी का खेल खेलने का निश्चय किया। हॉकी का खेल समाप्त होने के बाद जब सभी उम्मीदवार जा रहे थे, तब रास्ते में एक असहाय किसान नाले की दलदल में फंसी बैलगाड़ी के साथ परेशान सा खड़ा हुआ था। सभी उम्मीदवार वहां से गुजर रहे थे, परंतु किसी ने भी उस किसान की मदद नहीं की। तभी खेल में घायल एक उम्मीदवार उस किसान के पास आया। उसने किसान की गाड़ी निकालने में मदद की। 1 महीने की पास आया। उसने किसान की गाड़ी निकालने में मदद की। 1 महीने की परीक्षा के बाद परिणाम के दिन सुजान सिंह ने उसी उम्मीदवार को राज्य के दीवान पद के लिए चुना, क्योंकि वह किसान और कोई नहीं बल्कि स्वयं सुजान सिंह ही थे। और इसीलिए उन्होंने जानकी नाथ नाम के उस युवक की प्रशंसा में कहा, आप लोगों को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति न होगी कि जो पुरुष खुद घायल होकर भी एक गरीब किसान की भरी गाड़ी को दलदल से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता का वास है। ऐसा आदमी गरीबों को कभी न सताएगा। उसका संकल्प दृढ़ है। जो उसके चित्त को स्थिर रखेगा, वह चाहे धोखा खा जाए, किंतु दया और धर्म से कभी पीछे न हटेगा। इस प्रकार राज्य को जिस सदाचारी परोपकारी दीवान की जरूरत थी, वह सुजान सिंह ने अपनी पारखी दृष्टि से खोज निकाला था। एनिमेटेड वीडियो हमने देख लिया है, जिससे हमारे चैप्टर का दोहरान कार्य हो चुका है। अब हम देखते हैं इसके शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर। चैप्टर नंबर 8 परीक्षा शब्दार्थ। दीवान, मंत्री, अवस्था, उम्र या फिर आयु, नेकनामी, अच्छा नाम, प्रसिद्धि, अनुभवशील जिसे अनुभव या तजुर्बा हो, हष्ट पुष्ट, स्वस्थ, तंदुरुस्त, मुल्क, देश, नसीब, भाग्य, महानुभाव यानी सज्जन या महापुरुष, निराली, अनोखी,
भले मानस, अच्छा व्यक्ति, पथिक, यात्री, विपत्ति, मुसीबत, सहानुभूति, हमदर्दी या फिर संवेदना, संदेह, शक, कृपा दृष्टि, दया दिखाना, कीर्ति, प्रसिद्धि, सत्कार, आदर, सम्मान या खातिरदारी, चित्त, मन। मौखिक प्रश्नोत्तर देखते हैं। देवगढ़ के दीवान का क्या नाम था? देवगढ़ के दीवान का नाम सरदार सुजान सिंह था। दीवान जी से राजा ने क्या शर्त रखी? दीवान जी से राजा ने यह शर्त रखी कि रियासत के लिए नया दीवान आपको ही ढूंढना पड़ेगा। गाड़ीवान वास्तव में कौन था? गाड़ीवान वास्तव में सरदार सुजान सिंह थे। अब देखते हैं लघु प्रश्नोत्तर। सुजान सिंह दीवानी क्यों छोड़ना चाहते थे? सुजान सिंह की अवस्था अधिक होने के कारण उन्हें राजकाज संभालने की शक्ति नहीं रही। अगर कहीं भूलवश कोई कार्य गलत हो जाता तो जिंदगी भर की प्रसिद्धि पर पानी फिर जाता। इस कारण सुजान सिंह दीवानी छोड़ना चाहते थे। विज्ञापन के अनुसार दीवानी के लिए किन योग्यताओं की आवश्यकता थी? विज्ञापन के अनुसार दीवानी पद के लिए अच्छे आचार विचार और रहन सहन के साथ साथ उत्तम स्वास्थ्य का होना भी आवश्यक था। देवगढ़ में भले मानस लोग कौन कौन से खेल खेलते थे? देवगढ़ में पढ़े लिखे भले मानस लोग शतरंज और ताश जैसे गंभीर खेल खेलते थे। संक्षिप्त प्रश्नोत्तर। किसान किस विपत्ति में फंसा हुआ था? किसान की अनाज से भरी हुई गाड़ी एक नाले में फंस गई थी। नाले में कीचड़ भरा हुआ था। बैल कमजोर होने के कारण गाड़ी को ऊपर नहीं खींच पा रहे थे। किसान ने कई बार प्रयत्न किया पर असफल रहा। मनुष्य को बूढ़ा जोहरी आड़ में बैठा देख रहा था कि इन बगुलों में हंस कहाँ छिपा है। इस कथन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। जिस प्रकार जौहरी हीरे की परख कर सकता है, अर्थात हीरे की असली व नकली की पहचान जौहरी कर सकता है, ठीक उसी प्रकार सरदार सुजान सिंह एक जौहरी की भांति श्रेष्ठ मनुष्य की पहचान के लिए किसान के वेश में छिपे हुए थे। वे इतने लोगों में से श्रेष्ठ व्यक्ति की पहचान करना चाहते थे। दीवान के ऊपर ये एक जिम्मेदारी थी कि उन्हें एक श्रेष्ठ व्यक्ति श्रेष्ठ दीवान के रूप में चुनना है। तो वे किसके रूप में? किसान के वेश के रूप में छिपे हुए थे। दीवान सुजान सिंह ने उम्मीदवारों से जानकीनाथ के बारे में क्या कहा? दीवान सुजान सिंह ने उम्मीदवारों से जानकीनाथ के बारे में कहा कि इनके हृदय में उदारता है, आत्मबल है, जो विपत्ति के समय वीरता के साथ सामना करने में समर्थ है। जो विपत्ति के समय धैर्य न खोकर आत्मबल के साथ सभी की सहायता करे, वही व्यक्ति महान होता है। दीर्घ प्रश्नोत्तर देखते हैं। पहले हॉकी नए फैशन वालों का खेल था, परंतु अब ऐसा नहीं है। क्यों? सोचिए और लिखिए। आज से 4-5 दशक पहले हॉकी बहुत लोकप्रिय खेल था। धीरे धीरे क्रिकेट लोकप्रिय होने लगा। आज क्रिकेट का अधिक महत्व हो गया है। क्रिकेट व्यवसाय बन गया है जिसमें धन मिलता है। कंपनी और सरकार सबसे क्रिकेट में पैसा लगाते हैं। हॉकी को राष्ट्रीय खेल होते हुए भी महत्व नहीं दिया जाता है। जानकीनाथ तथा अन्य खिलाड़ियों में क्या अंतर था? जानकीनाथ की कुछ विशेषताएं बताइए। जानकीनाथ के हृदय में मानव मात्र के लिए दया की भावना थी, वहीं अन्य खिलाड़ियों में दया की भावना नहीं थी। उन्होंने गाड़ीवान को मुसीबत में देखकर भी अनदेखा कर दिया, जबकि जानकीनाथ के पैरों में चोट लगी होने के बावजूद भी उसने गाड़ीवान की गाड़ी निकालने के लिए अपना सारा जोर लगा दिया। उसके हृदय में आत्मबल व वीरता थी, जो उसे हर समय दूसरों की सहायता के लिए प्रेरित करती थी। अब देखते हैं लेखनी से। हर व्यक्ति अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश कर रहा था। उपयुक्त वाक्य में किन व्यक्तियों का जिक्र है? दीवानी पद के लिए आए गए उम्मीदवारों का जिक्र है। वे अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश क्यों कर रहे थे? दीवानी पद प्राप्त करने के लिए। वे किसे प्रभावित करना चाहते थे तथा वे इस काम में सफल हुए? वे सरदार सुजान सिंह को प्रभावित करना चाहते थे, परंतु वे इस काम में सफल नहीं हुए। अंत में सफलता किसे मिली? अंत में सफलता जानकीनाथ को मिली। किसने किससे कहे अब राजकाज संभालने की शक्ति नहीं रही? ये वाक्य सुजान सिंह ने कहा और राजा से कहा, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं। ये बात किसने कही? जानकीनाथ ने कही थी और सुजान सिंह से, क्योंकि वो किसान बना। तो किसान से भी लिख सकते हैं आप। हुजूर मैं आपसे कैसे कहूं? किसान ने कहा जानकीनाथ से,
गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है, सुजान सिंह ने जानकीनाथ से। सही और गलत। दीवान अपनी अवस्था के कारण दीवानी छोड़ना चाहते थे, सही। दूरदर्शन में विज्ञापन दिया गया, गलत। नए फैशन वालों ने हॉकी खेल की सोची, सही। मजदूर की गाड़ी दलदल में फंस गई थी, गलत। मजदूर नहीं था, वो किसान था। वास्तव में राजा किसान के वेश में आए, गलत। राजा नहीं आए थे किसान के वेश में, किसान के वेश में दीवान आए थे, सरदार सुजान सिंह। भाषा और व्याकरण के प्रश्नोत्तर। देखिए, पुनरुक्त शब्द क्या होते हैं? एक जैसे शब्द जब दो बार आए और बीच में उनके क्या होते हैं? योजक चिन्ह होता है। और युग्मक शब्द क्या होते हैं? जोड़े वाले शब्द, जैसे जन्म मृत्यु, अंदर बाहर, अच्छा बुरा, भलाई बुराई, ऐसे शब्द होते हैं युग्मक शब्द, यानी जो जोड़े के साथ आते हैं। पाठ में से हमें 5 ऐसे ही तरीके के शब्द छांटने हैं, जैसे देखिए, नए नए, धीरे धीरे, रंग बिरंगे, इधर उधर, रहन सहन। अब देखिए, संधि विच्छेद करना है हमें। परोपकार, पर प्लस उपकार। मूल्यांकन, मूल्य प्लस अंकन। अत्यधिक, अति प्लस अधिक। शुभारंभ, शुभ प्लस आरंभ। पर्यायवाची शब्द देखिए, पहाड़ का, पर्वत, शैल। प्रातः काल यानी कि प्रभात, सवेरा। महाराज, नरेश, नृप, आवाज, ध्वनि, स्वर। नसीब, भाग्य, किस्मत। नेक्स्ट देखिए, इन विराम चिन्हों को पहचान कर इनके नाम लिखिए। ये अपना है योजक चिन्ह, ये उदाहरण चिन्ह, डबल इन्वर्टेड कॉमास को बोलते हैं उदाहरण चिन्ह। अल्प विराम, पूर्ण विराम। निम्नलिखित वाक्यों से हमें गुणवाचक विशेषण छांटकर लिखना है। बैल कमजोर थे, कमजोर। ये कमजोर शब्द क्या है? बैलों का विशेषता प्रकट कर रहे हैं, इसलिए कमजोर है, गुणवाचक विशेषण। कर्तव्यनिष्ठ लोग सदैव सम्मान पाते हैं, कर्तव्यनिष्ठ। लोगों की विशेषता क्या है? कि वो कर्तव्यनिष्ठ है। सरदार सुजान सिंह गरीब किसान थे, किसान की विशेषता क्या है? कि वो गरीब है। तो इस प्रकार ये पीडीएफ और एनिमेटेड वीडियो आज हमारा समाप्त होता है। इसकी पीडीएफ आपको ग्रुप में भेज दी जाएगी, आप वहां से इसको अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट डाउन कीजिए और अपनी विषय अध्यापिका को समय से भेजें। धन्यवाद।